हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे महाशिवरात्रि का त्यौहार हिंदू धर्म में क्यों महत्वपूर्ण है और हम इसे क्यों मनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा देश भारत त्योहारों का देश है। यहाँ होली, दिवाली, दशहरा, पोंगल, महाशिवरात्रि, क्रिसमस, ईद आदि अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। हम लोग यह सारे त्यौहार धूमधाम से मनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस वर्ष 24 फरवरी को महाशिवरात्रि पड़ रही है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से यह त्यौहार प्रतिवर्ष फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को अर्थात अमावस्या से एक दिन पहले वाली रात को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में इस दिन मध्य रात्रि को भगवान शंकर रुद्र के रूप में प्रजापति ब्रह्मा के शरीर से प्रकट हुए थे और इसी महाशिवरात्रि को भगवान शिव तांडव नृत्य करते हुए इस सृष्टि को अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर देंगे। कई स्थानों पर यह भी माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव का विवाह मां पार्वती के साथ हुआ था। इन सब कारणों में से महाशिवरात्रि की रात्र हिंदू धर्म ग्रंथों में अति महत्वपूर्ण है। महाशिवरात्रि के दिन सुबह से ही शिव मंदिर में कतारें लगी जाती हैं। लोग जल से तथा दूध से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। जहाँ तक हो सके लोग गंगा जल से शिवलिंग को स्नान कराते हैं। कुछ लोग दूध, दही, घी, शहद और शक्कर के मिश्रण से भी स्नान कराते हैं। फिर उन पर चंदन लगाकर उन्हें फूल, बेल के पत्ते अर्पित किए जाते हैं। धूप और दीप से भगवान शिव का पूजन किया जाता है। भगवान शिव को बेल के पत्ते अति प्रिय हैं, इसीलिए लोग उन्हें बेलपत्र अर्पण करते हैं। महाशिवरात्रि को रात्रि जागरण का भी विधान है। लोग शिव मंदिरों में अथवा घरों में पूरी रात जागकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। कई लोग इस दिन शरीर और मन को पवित्र करने के लिए उपवास भी रखते हैं। कुछ लोग निर्जल रहकर भी उपवास करते हैं। कई जगह भगवान शिव की बारात भी निकाली जाती है। महाशिवरात्रि से संबंधित कई पौराणिक कथाएं भी हैं जो बहुत प्रेरणादायी हैं। ऐसी ही एक कथा में चित्रभानु नामक एक शिकारी का उल्लेख मिलता है। चित्रभानु को महाशिवरात्रि के व्रत का कोई ज्ञान नहीं था। वह जंगल के जानवरों को मारकर अपना जीवन यापन करता था। एक बार महाशिवरात्रि के दिन अनजाने में उसे शिव कथा सुनने मिली। शिव कथा सुनने के बाद वह शिकार की खोज में जंगल गया। वहाँ शिकार का इंतज़ार करते करते वह अनजाने में बेल के पत्ते तोड़कर घास के ढेर के नीचे ढके हुए शिवलिंग पर फेंकता जाता। उसके इस कर्म से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसका हृदय निर्मल बना देते हैं। उसके मन से हिंसा के विचार नष्ट हो जाते हैं। वह जंगल शिकार करने गया था, किंतु एक के बाद एक 4 हिरणों का जीवन दान देता है। उस दिन के बाद से चित्रभानु शिकार का जीवन छोड़ देता है। इस कहानी से हमें भगवान शिव की दयालुता का परिचय मिलता है। वे अनजाने में ही की हुई पूजा का भी फल प्रदान करते हैं। एक हिंसक शिकारी का हृदय करुणामय बना देते हैं। इस तरह महाशिवरात्रि का त्यौहार परमार्थ के प्रति दया और करुणा का संदेश भी देता है। धार्मिक ग्रंथों में ऐसा विधान है कि भगवान शिव की पूजा करने से सारे सांसारिक मनोरथ पूरे हो जाते हैं। नीति नियम से न हो सके तो साधारण तरीके से पूजा करने पर या सिर्फ उन्हें स्मरण कर लेने पर भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे देश का हर त्यौहार हमें इकट्ठा होने, खुशियां बांटने और समाज के हित में कुछ करने का मौका देता है। हमें चाहिए कि महाशिवरात्रि के दिन भी हम समाज के हित के लिए अपने क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ अवश्य करें। कई संस्थाएं इस दिन रक्तदान शिविर का आयोजन करती हैं, तो कई दूसरी संस्थाएं मुफ्त में भोजन वितरण का प्रबंध करती हैं। कई लोग गरीबों को दान देते हैं। परहित में किए गए ये सारे कर्म हमें भगवान के ज़्यादा करीब ले जाते हैं।
हमें भी भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए। जिस तरह उन्होंने शिकारी चित्रभानु के हृदय को निर्मल और पवित्र किया, हमारे हृदय को भी उसी तरह निर्मल और पवित्र करें। हर हर महादेव।